इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। इस प्यारे से प्रोग्राम में प्यारी प्यारी बातें होती हैं, प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं और आपसे भी बातें करते हैं। किस तरह? आपसे सवाल भी करते हैं, आप उस सवाल का जवाब भी देते हैं, अच्छी सी बातें भी कर सकते हैं, कलमा पाक भी सुना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? हदीस पाक सुना सकते हैं, दुआएं सुना सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं। आज का सवाल है, सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, दुरूद पाक की फ़जीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, हमें रोज़ाना माइक में ये ले माइक लेना, जल्दी से आ जाए जी। क्या करें अब्दुल्ला भाई? रोज़ाना हमें कम से कम 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। रोज़ाना हमें कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक तो पढ़ना है। और कोई बताएंगे दुरूद पाक के मुतालिक कोई बात? जी। जिसने जुम्मा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि ये कबूल ही कबूल है, ये रद्द नहीं किया जाता। दुरूद पाक कभी भी रद्द नहीं किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम बता रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है जो पूरी दुनिया की आवाज़ सुनता है। जहाँ से जो भी दुरूद पाक पढ़ता है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में फ़रिश्ता अर्ज़ करता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। कितनी प्यारी बात है कि जब हम दुरूद पाक पढ़ें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे वालिद साहब का नाम पेश किया जाए। कितने खुशनसीब हैं कि हमारा नाम, हमारे वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जा रहा है। दुरूद पाक इतना प्यारा मुबारक अमल है ना, तो हमें दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आप भी नियत कर लीजिए, हम भी नियत करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रोज़ाना दुरूद पाक
पढ़ेंगे सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। सवाल है सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मत चलेंगे नाजरीन, प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम और सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। तो टीम में से पहला आसान सवाल ये है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में हज की जिम्मेदारी कितने साल तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रही? जी 25 साल तक। 25 साल तक। 10 साल। 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 जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में हज की जिम्मेदारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 10 साल रही। इन चारों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई कितने साल रही? माइक दे अब्दुल्ला भाई को, पूरा जवाब दे अब्दुल्ला भाई। 10 साल तक रही क्या 10 साल तक? खिलाफत किन की? हज की। हज की खिलाफत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज की खिलाफत 10 साल नहीं, तक- हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में हज की जिम्मेदारी 10 साल तक रही। 10 साल तक रही। जी टीम बी से सवाल है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान कितने उम्रे अदा फरमाए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान कितने उम्रे अदा फरमाए? जी 3। 3। 3। 3। 3। 3। 3। 3। 3। जी हाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान 3 उम्रे अदा फरमाए। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यार बच्चों, कोई ये बताएगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर लक़ब है, वो कौन सा है? चलें, हज़रत उमर फ़ारूक के आज़म रज़ियल्लाहु ताला। लक़ब बताना है। ये तो आप नाम के साथ लक़ब बता रहे हैं। जी हसन भाई। फारूक आज़म। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक टाइटल है, वो है फ़ारूक आज़म। क्या है? फ़ारूक आज़म। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ऐसे सवाल है, मगरिब की नमाज में फ़र्ज के बाद कितनी सुन्नतें हैं? ऐसे जो सवाल हुए ये आपके स्क्रिप्ट में शामिल नहीं है, इसके नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। मगरिब की नमाज में फ़र्ज के बाद कितनी सुन्नतें हैं? जी अब्दुल्ला भाई से स्टार्ट लेते दोबारा। 2 सुनते। 4 तो नहीं है? नहीं। नहीं है। चलें पीछे माइक दें। 2 सुन्नत है। कौन कौन सी? 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। यानी 2 ही सुन्नतें हैं ना? जी। चलें। 2 सुन्नतें। मगरिब के बाद कुछ नवाफिल पढ़ते हैं, उसका नाम क्या पता है आपको? किसी को मालूम है उसे क्या कहते हैं? वैसे आपका जवाब दुरुस्त है। आप बताएं कि उस नवाफिल को कहते क्या हैं? अवाबील। अवाबीन के 6 नवाफिल होते हैं ना। अवाबीन होता है, अवाबील नहीं। अवाबीन। क्या? अवाबीन। अवाबीन। वो भी पढ़ने चाहिए मगरिब के बाद हमें, ठीक है। अब टीम बी से ये सवाल है, हज फ़र्ज होने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? चलें आपसे स्टार्ट लेते हैं। 1। 1। 1। 1। सीधे हाथ से माइक लिया करें, सीधे हाथ से दिया करें, ठीक है? नहीं, आपका सही है, इनका गलत था। जी 1। 1। 1। प्यारे बच्चों, जब हज फ़र्ज हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज फ़र्ज होने के बाद 1 हज अदा फरमाया। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम से सवाल है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना शरीफ से मक्का शरीफ पैदल चलकर कितने हज अदा फरमाए? दोबारा सवाल सुन लें। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना शरीफ से मक्का शरीफ पैदल चलकर कितने हज अदा फरमाए? उबैद भाई को माइक दें। 25। 25। अब्दुल्ला भाई को दें। 25। अब्दुल्ला भाई पीछे वाले भाई को दें। 25। अपने भाई को दें। 25। अपने बराबर वाले भाई को दें।
25। 25 इन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब सवाल है टीम बी से। ये सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसे हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पाबंदी से अदा करते थे। दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ, वो कौन सी नमाज है जिसे हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पाबंदी से अदा करते थे? जी। ज़ोहर। ज़ोहर। जवाब देना होगा लेकिन पूरा। ज़ोहर। ज़ोहर। पहले उन्हें दें। नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर। 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 नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर। ऑप्शन लेना चाहेंगे? कौन कौन कह रहे ऑप्शन नहीं लेने? इन सब का जवाब गलत है। इन सब का जवाब गलत है। इन सब का जवाब। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसे हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पाबंदी से अदा करते थे, और वो है ज़ोहर की सुन्नत कबलिया। ज़ोहर की अब क्या किया जाए? नमाज का कहा था लेकिन जवाब जो है वो तो आपको याद करवाया गया था ना। वैसे आपका जवाब गलत है। ठीक है, टीम में से सवाल है इमाम जामिन किसका लक़ब है? जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ा। आप सोच के जवाब दे, दोबारा माइक देना है। आपने 2 जवाब पेश किए, आपको एक देना पड़ेगा सही जवाब। हज़रत अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी। ये थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उबैद भाई। हज़रत अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी से सवाल है इमाम अली रज़ा, क्या इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे तो वो शक नहीं रहेगा ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला तो चौथे खलीफा हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला, इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। ठीक है, कि 2 बच्चों ने अली रज़ा कहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। टीम बी से सवाल है उम्मुल कुरा किस शहर को कहते हैं? उम्मुल कुरा किस शहर को कहते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे उनसे लेते हैं जवाब। जी। जी। मक्का शरीफ। आपने तो हाथ नहीं उठाया था। हेल्प हुई है ना, हेल्प हुई है। अच्छा, वो कान में पहले से कह रहे थे आपको। चले अब उन्हें माइक दे। अच्छा, पूछ रहे थे मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। देखिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इन्हें माइक दें, ऐसा ना हो कि आप 2 नंबर फिर ना ले सकें। बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। उम्मुल कुरा किस शहर को कहते हैं? अगर ये बैतुल मुक़द्दस पे रहते ना तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता, लेकिन इन्होंने कह दिया उम्मुल कुरा मक्का शरीफ को कहते हैं। इन सब का जवाब नहीं, इन चारों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस तरह इस सेगमेंट में टीम ए टीम बी से 2 नंबर आगे है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए अरबी सीखें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आमीन। मेरे बच्चों, आप सब कैसे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हसन भी शुरू करें सेगमेंट। जी जी बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट के अंदर जैसा कि हसन भी ने बताया कि इसका नाम क्या है सेगमेंट का? आए अरबी सीखें। आए अरबी सीखें। तो इस सेगमेंट में हम अरबी का एक जुमला सीखते हैं और साथ में कुछ जो अल्फाज हैं जो उर्दू में हमें पता होते हैं उसको अरबी में कैसे कहा जाएगा
वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो आज भी हम सीखेंगे। अच्छा, नियत कर लेनी चाहिए जब भी कोई काम करें, तो हमें अच्छी अच्छी नियतें कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा वो काम हमारे लिए सवाब बन जाएगा। जैसे कि अभी हमें अरबी सीखनी है, तो इसमें क्या नियत हो सकती है, कौन बताएगा क्या नियत हो सकती है? चलो आप बताएं माइक पे। जैसे कि अभी हमने कुछ लफ्ज़ सीखा है, इंशाल्लाह इसको दोबारा अरबी में बोलने की कोशिश करेंगे। अरब में बोलने की कोशिश करेंगे, अरबी में बोलने की कोशिश करेंगे। अरबी में बोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अरब में बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। मदीने पाक सफ़र हो, सुभान अल्लाह, मक्के पाक सफ़र हो, हज का सफ़र हो, तो वहाँ पर भी हम अरबी बोल भाई सकते हैं। ये अकेले तो हज पे नहीं जाएंगे, अकेले तो उम्रे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो हैं इनको भी सिखाने पड़ेंगे ना इनको। पहले तो ये नियत करें उनको सिखाएंगे, फिर वहाँ जाके नियत कर सकते हैं कि मैं अरबी ज़बान सीखूंगा और दूसरों को। अच्छा, ये वो ज़बान है कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने बहार शरीयत में लिखा है कि इस ज़बान को सीखना और सिखाना दोनों सवाब का काम है। अगर ये नियत भी कर लें कि हम सवाब कमाने के लिए अरबी सीख रहे हैं, और जब सिखाने का मौका आए तो ये नियत कर लें कि हम अरबी सिखा रहे हैं, तो हमें इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत सारा सवाब नसीब होगा। क्योंकि अरबी ज़बान ये दीन की ज़बान है, ये कुरान की ज़बान है, और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ज़बान है। तो आज भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम जुमला सीखते हैं। एक जुमला सीखेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ अल्फाज सीखेंगे। अच्छा, जुमला ये है आज का, जैसा कि हम जुमला कहते हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो अरबी के अंदर ये जुमला कैसे कहेंगे, आज हम ये सीखेंगे जी। तो बच्चों, आज का जुमला है कि मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जी दिखाएं स्क्रीन पर, इसको अरबी में कैसे कहेंगे। ये लफ्ज़ तो आपने कुरान पाक में कई जगह पढ़ा होगा ना, क़द अफ़लहल मुमिनून। तो अल मुमिनून इसका मतलब होता है मोमिन, मोमिन माने मुसलमान। तो मोमिन इख्वा, इख्वा का मतलब होता है भाई। तो अल मुमिनूना इख्वा, अल मुमिनूना इख्वा, इसका मतलब है मुसलमान आपस में भाई 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 हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सब मिलके पढ़ें इसको, मुमिनून इख्वा। अच्छा, ये कुरान पाक तो हम पढ़ नहीं रहे कि वो वाव मद्दा करना है, तो कलकला होना चाहिए। तो जब हम अरबी बोल रहे होते हैं तो उसमें हम जिस तरह नॉर्मल हम गुफ्तगू करते हैं, तो वैसे हम कहेंगे, इसमें हम मद वगैरह नहीं करेंगे। अल मुमिनून इख्वा, इख्वा इस तरह नहीं पढ़ना, नॉर्मल होके अल मुमिनून इख्वा, अल मुमिनून इख्वा, अल मुमिनून इख्वा, अल मुमिनून इख्वा, अल मुमिनून इख्वा। अल मुमिनून इख्वा। इसकी मीनिंग क्या है? दोबारा बोलें, अब अरबी में बोलें, अल मुमिनून इख्वा। एक दूसरे को देख के बोलें। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और हम सब आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। तो एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख कर बोलें, अल मुमिनूना इख्वा। माशाअल्लाह, किस किस को याद हो गया ये? माशाअल्लाह। सिर्फ ये नहीं याद तो होगी कि इख्वा भाई भाई, क्योंकि जमा है इख्वा। हाँ, इख्वा ये जमा है, अखुन इसका सिंगुलर है, यानी इसकी वाहिद जो है वो अखुन है, और इख्वा जो है इसका प्लूरल है, इसकी जमा है। अच्छा, तो बच्चों दोबारा पढ़ें मिलके, सब मिलके सुना दें। अच्छा, स्क्रीन पे देख के नहीं सुनाना, बगैर देखे सुनाना है। अब ऐसा करें, आप लोग बोलेंगे और आप लोग खामोश रहेंगे, आप इनको देख के सुनाएंगे। अब आप लोग इनको देख के सुनाएंगे, और आसान देख सबको देख के सुनाएंगे। अल मुमिनून इख्वा। चले, माशाअल्लाह। किस किस को याद हो गया ये? चले, अब हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, एक मज़ेदार तस्वीर है और देखनी है। चलें, सिर्फ देख सकेंगे लेकिन उसमें से कुछ ले नहीं सकेंगे। चलें जी, दिखाएं तस्वीर क्या है। अरे वाह, अगर किसी को भूख लग रही हो तो वो यहाँ से नहीं खा सकता। तभी फजल भी अपनी कैद लगा दी कि ले नहीं सकते। हाँ, ले नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, दिल को बहला सकते हैं। तो बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, गौर करें। इतनी सारी चीज़ें हैं दस्तरखान पे, अभी किस तरह बताएंगे कि ये भी है, ये भी है। इन सबको क्या बोलेंगे हम? हाँ, खाना कह सकते हैं, दस्तरखान कह सकते हैं। क्या है ये?
खाना है। और आपने जुल्ला का एक लफ्ज़ कहा आपने, दस्तरखान। दस्तरखान। क्या कहा इन्होंने? दस्तरखान। तो ये दस्तरखान भी नज़र आ रहा है आपको, और ये सब क्या है? खाना है। और जब हम सालन खाते हैं तो रोटी भी होती है। तो बच्चों आज जो अल्फाज हम सीखेंगे कि दस्तरखान को अरबी में क्या कहते हैं, और रोटी को अरबी में क्या कहते हैं, और खाने को अरबी में क्या कहते हैं। अरे वाह, इतनी सारी चीज़ें। 3 अल्फाज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो दस्तरखान जी दिखाएं, अल्फाज दिखाएं। कुरान पाक की ये सूरत भी है, सूरह माइदा। कईयों को तो याद होगा लफ्ज़ ये। तो माइदा सब मिलके पढ़ें। माइदा। माइदा का मतलब है दस्तरखान। ठीक है, दोबारा पढ़ें। माइदा। जी, किस किस को याद हो गया ये? अरे वाह माशाल्लाह, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं कि तो। फजल भाई। वाह भाई वाह। चलें भाई अगला लफ्ज़ दिखाएं, इसकी मीनिंग दिखा दें जी। माइदा माने दस्तरखान। जी। दूसरा लफ्ज़, अच्छा भूल नहीं जाना है। हाँ, रोटी देख के, सालन देख के। अब देखें यहाँ रोटी भी है और सालन भी है और प्याज भी है। खाना यानी पूरा खाना है। ये पूरा खाना है जी। अब दिखाएं, लफ्ज़ दिखाएं। तो बच्चों खाने को अरबी में कहते हैं ताम। क्या कहते हैं? दस्तरखान को माइदा, खाने को ताम। अच्छा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अल मुमिनूना इख्वा। तो ये 3 चीज़ें हमने याद कर ली। अब बाकी रह गई आखिरी चीज़। जी दिखाएं। रोटी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी रोटी बनी हुई है। लग रहा है अभी भी तवे से ताज़ी उतर ताज़ी। के सामने आई है जी। तो बच्चों रोटी को बोलते हैं खुब्ज। खुब्ज। क्या कहते हैं? खुब्ज। दोबारा बोलें, खुब्ज। अच्छा, अब आपको भूख लग रही हो तो आज अम्मी को बोलें आप, अम्मी मुझे ताम दे दें। अम्मी मुझे ताम माने खाना। खाना दे दें। अच्छा, आपको रोटी चाहिए हो तो आप क्या बोलेंगे? अम्मी मुझे खुब्ज दे दें। दस्तरखान बिछाना हो तो क्या बोलेंगे आप? अम्मी माइदा बिछा दें। तो छोटी बहन है, छोटा भाई है, तो ये भी किस तरह हाज़ा माइदा, ये तो दस्तरखान है। माइदा, हाज़ी ही माइदा। तो इंशाल्लाह बच्चों थोड़ा थोड़ा कुछ सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम मुकम्मल अरबी ज़बान सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने 3 अल्फाज सीखे हैं और एक जुमला सीखा है। किस किस को याद हो गया ये? तो सुन लें आसान तो। चलें, कौन सुनाएगा आप में से? चले आप सुनाएं पहले। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अल मुमिनूना इख्वा। माशा अल्लाह जी। चलें अब यहाँ से जी, कौन सुनाएगा अल्फाज? चलो आप सुना दें। बताएं कि दस्तरखान को क्या कहते हैं? माइदा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। चलें अब यहाँ से कौन सुनाएगा? चलो आप सुना। आप बताएंगे सीधे हाथ से खाने को क्या बोलते हैं अरबी के अंदर? ताम। तो आम कहते हैं। माशा अल्लाह। सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। अब बची है सिर्फ रोटी, यानी सिर्फ रोटी नहीं बची, मुराद ये लफ्ज़ बताना है आपको जी। कौन बताएगा? स्क्रीन पर तो रोटी भी नहीं बची फजल भाई, स्क्रीन पर तो रोटी भी नहीं बची। रोटी भी नहीं बची, चली गई यहाँ से भी जी। चलो आप बताते हैं कोने वाले जी। खूब। खुब्ज। अरे मैंने बता दिया उनको। तो क्या कहते हैं रोटी को? खुब्ज कहते हैं। माशा अल्लाह। अल्लाह पाक जी, अल्लाह पाक हम सबको अरबी ज़बान सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फजल भाई स्क्रीन पर दस्तरखान दिखाया गया, उसमें इतनी सारी डिशेस थी और एक सालन रोटी दिखाया गया। तो बाज़ बच्चे होते हैं ना कि जब दस्तरखान पे इतनी सारी डिशेस ना हो तो कहते हैं हमारा दस्तरखान ऐसा होता है, हम खाना खाते नहीं है, आज ये बना लिया आपने, एक सालन में कैसे गुजारा होगा। तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? हमें अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो हम खा रहे होते हैं उनको वो भी मुयस्सर नहीं होता। तो जब खाना नसीब हो जाए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए खाना चाहिए। कि हदीस पाक में बयान किया गया है कि शुक्र अदा करके जो खाना खाता है, इसका मफ़हूम ये है तो वो रोज़ा रखने वाले की तरह है। यानी शुक्र अदा करके खाना खाना चाहिए जब खाना मिले, और कोई ऐब निकालना नहीं चाहिए कि ये क्यों पका दिया, वो क्यों पका दिया। जो अम्मी अब्बू पेश करें और शुक्रिया अदा करते हुए वो खा लेना चाहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी से नाज़रीन हैं, ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। आप बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा
इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मज़े से रखना नाज़रीन, कुछ कोर्स के प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। मेरा नाम सोलेहा नूर है। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको 2 हदीसें सुनाऊंगी। नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम इसी तरीके से नमाज पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। नंबर 2, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बना दी गई है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकिल्लाह खैरा। बाजी आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हदीस पाक भी सुनाई। प्यारे बच्चों, हमें हदीस पाक याद भी करनी है और आगे दूसरों तक पहुंचानी भी है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम जन्नत है। मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे हसन भाई, मैं आज आपको एक नात सुनाऊंगी। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकिल्लाह खैरा। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद ओनताली है। मैं जयपुर से बात हूँ। मेरी फातिमा दी कैसे यूं ही नहीं, मेरे आका मोदी में है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी नेक्स्ट। मोहम्मद तारिया है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हसन भाई, आपके सवाल का जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और मैं आपको एक कलाम भी सुनाऊंगी। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं कब आने के काबिल था, मैं कब आने के काबिल था। रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल है। मोहम्मद तारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैर। आपने सवाल का जवाब भी दिया। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं है, प्रोग्राम के आखिर में पता चल जाएगा। आपने कलाम भी बहुत प्यारा पढ़ा। आप हमें रोज़ाना कॉल्स क्या करें। सरकार पे तनमन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए। माशाअल्लाह। जी अब सेगमेंट है बॉक्स एक्टिविटी, जो हमें बच्चे देख रहे हैं। ई में से कौन आ रहे हैं? चले आप अच्छा जी, आप माइक लेते आइएगा। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? इधर तो नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन के मुतालिक सवाल होगा। पर्ची आप निकालेंगे, मैं निकालूं? सीधे हाथ से निकालें, सीधे हाथ से दे मुझे। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त जहाँ हैं वहाँ एक दिन कितने साल के बराबर है? ये तो याद है ना सवाल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त जहाँ हैं वहाँ एक दिन कितने सालों के बराबर है? सवाल ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई भी नहीं बताएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त जहाँ हैं वहाँ एक दिन कितने सालों के बराबर है? नहीं आता? 10। देखिए अब्दुल्ला भाई ने इशारा दिया, फिर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गलत इशारा दिया ना। आपका जवाब गलत है। 70 कहा ना आपने? 70 क्या 70? 70 दिन, साल या महीने? साल। 70 साल के बराबर है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आपका जवाब, अच्छा माइक तो देकर चले जाए, नाराज़ होकर जा रहे हैं, माइक भी नहीं दे रहे हैं भाई। सवाल ये था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त जहाँ हैं वहाँ एक दिन कितने सालों के बराबर है? और जवाब दिया 70 साल। तो ये तो जवाब गलत है। जो जवाब दुरुस्त है वो है
1000 साल के बराबर। कितने सालों के बराबर? 1000। प्यारे बच्चों, इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पता है कहाँ हैं? आसमान पर मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं और आखिरी ज़माने में दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। वाक़या सुना है ना, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर। तो आपसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। जिनको पता नहीं था उनको मालूम हो गया होगा। टीम बी से अब कौन आ रहे हैं? आ जाएं आप, माइक मेरे पास है। माइक हसन भाई को देकर आ जाए। ओ हुसैन भाई को देकर आ जाए जी। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? 3 खोल दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, इधर आ जाए। दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले 40वें मुसलमान का नाम बताएं। दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले 40वें मुसलमान का नाम बताएं। वहाँ देखना अलाउ नहीं है आपके लिए अभी। इधर देखिए, इधर कैमरा में और इस तरफ थोड़ा, हाँ कैमरा में। दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले 40वें मुसलमान कौन हैं? 10। अबू बकर। मुझे ऐसा लग रहा है टीम ए वाले गलत तो नहीं बता रहे। जवाब दे दिया आपने क्या हजरत? जवाब दिया ना आपने, बताया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जवाब दिया ना आपने। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक पे बताया ना। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले 40वें मुसलमान हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप नहीं बता सके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अब नेक्स्ट टाइम बता देंगे आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ जाओ उबैद भाई। और कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? नंबर 5। नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कोशिश करें और तशरीफ़ रखें। टीम बी से खुश हो रहे टीबी वाले, आ जाए। इस तरह तो फिर टीम बी आगे नहीं हो जाएगी। 2 नंबर आगे थे। आप 2 नंबर आगे थे ना, अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर तो आगे हो जाएंगे ये। 1 नंबर आगे, 1 नंबर फिर भी आगे रहेंगे। 1 नंबर आगे रहेंगे आप लोग, देख लें बराबर हो जाएंगे ना। अब इनसे गलती हुई है। अच्छा हाँ, ये 1 नंबर का है ना सेगमेंट, इस तरह तो फिर 1 नंबर आप आगे रहेंगे जी। बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3 1 2 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान के मतलब सवाल होगा और सवाल है, पहले इधर आ जाए। लेकिन हर बॉक्स में 2 सवाल होते हैं। वो वक्त कब आएगा जब दुनिया में सिर्फ मुसलमान होंगे? वो वक्त कब आएगा जब दुनिया में सिर्फ मुसलमान होंगे? क़यामत के दिन। माहौल का ख्याल रखें, जो बताएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, चीटिंग की लाएगी। क़यामत के दिन। वो वक्त कब आएगा जब दुनिया में सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे? 10 सवाल था वो वक्त कब आएगा जब दुनिया में सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे। उसका जवाब है दज्जाल के मरने के बाद। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ़ रखें। टीम ए वाले अभी भी 1 नंबर आगे हैं आप लोगों से। 2 अच्छा 2, चलें ठीक है, गलती हो जाती है ना इंसान से। चलें आप आ जाए। कौन सा बॉक्स खुलवा रहे हैं आप? सबसे पहले तो इधर आ जाए। नंबर 2। दज्जाल के मरने के बाद सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे ना। नंबर 2। नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन के मुतालिक सवाल होगा और सवाल ये है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या होगा? सवाल है तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन है? जुमातुल मुबारक। तमाम दिनों का सरदार जुमे का दिन है और कल जुमे का दिन है। आपने 10 ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि जुमे के दिन एक नेकी को 70 नेकियों का सवाब मिलता है एक नेकी पर। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी से आप आ जाएं। अयान भाई, अफ़ान भाई जी, अफ़ान भाई। नंबर 4। नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा। चलें
सवाल है सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू करने का कितना सवाब है? गर्मी में तो आराम से हो जाते ठंडे पानी से ना। कौन बता रहे? नहीं सर, कैमरा वो है आपका, ठीक है, कैमरा यहाँ नहीं है आपका। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू करने का कितना सवाब है? सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू करने का कितना सवाब है? डबल। 10 सीरियस? किसने बताया? किसने बताया? इनमें से किसी ने बताया? उन्होंने उनमें से बताया? पता नहीं क्या, पता नहीं। हर जगह से आवाज़ आई। हर जगह से आवाज़ आ रही थी, फिर तो हम भी आवाज़ लगा देते हैं कि आपका जवाब गलत है या आपको जवाब नहीं माना जाएगा। ये आवाज़ लगा दें? चलो हम ये आवाज़ लगा देते हैं कि इनका जवाब, मुझे तो बोलने दे, मैंने कब का जवाब दुरुस्त है। इनको हर जगह से आवाज़ें आ रही थी। सवाल ये था सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वज़ू करने का कितना सवाब है? हर जगह से आवाज़ आ रही थी, डबल सवाब है। लेकिन बनता है कि इनको जवाब दुरुस्त नहीं माना जाए, तो हम यही करते हैं, इनका जवाब दुरुस्त, चलो जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें। वैसे टीम ने सपोर्ट कर दिया है, लेकिन इस सेगमेंट में सपोर्ट ना करें, ठीक है। अब टीम में से कौन आ रहे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी टीम के पास जाना पड़ेगा ना, तो इस तरफ आना पड़ेगा और टीम वाले प्लेयर यहाँ खड़ा हो। जब टीम बी की तरफ आना पड़ेगा तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा ना, कि आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं ये सुनने के लिए, ठीक है। आजा, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? या चले इधर आ जाए। बॉक्स यहाँ है, वहाँ नहीं है जी। नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल के मुतालिक सवाल होगा और सवाल है इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है? मुहर्रम शरीफ से। इनका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बॉक्स खाली हो चुका है ना, तशरीफ रखें। आ जाए आप। नंबर 1 खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है, नंबर 4 भी। जी इधर आ जाए। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 6। नंबर 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैदा। सवाल है वो कौन है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया और वो हमेशा से है? अल्लाह ताला। जी हाँ, वो ज़ात रब ताला की है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स को दोबारा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम सुहेल है, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैं आज मेरे प्यारे खान भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम कैसा नूर छाया है। का या रसूल अल्लाह सलातो वस्सलाम हबीब अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा है, मैं मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। हसन भाई, आपके सवाल का जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है या नहीं होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। प्यारे बच्चों, अभी भी टीम ए टीम बी से 1 पॉइंट 2 पॉइंट। देखे भूल गए आप लोग। टीम बी टीम ए से 2 पॉइंट पीछे है। टीम बी टीम ए से 2 पॉइंट और टीम ए टीम बी से 2 पॉइंट आगे है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी सिंह नाजरीन, अब हम टीम ए और टीम बी से दुआएं सुनेंगे। दुआएं सुनेंगे, दुआ सुनेंगे। चले एक दुआ सुन लेते हैं। आप सुना दें हमें छींक आने पर पढ़ने की दुआ। जब छींक आए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जी आप जल्दी से आ जाओ, माइक ले लें। जी 3 बच्चे यहाँ से दुआ सुना देंगे, 3 बच्चे यहाँ से दुआ सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अब्दुल्ला भाई को माइक दें। चलिए सबसे सुन लेते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ना भाग क्यों रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल।
किसी को ठीक आए तो क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। आप सबने दुआ बिल्कुल दुरुस्त सुनाई है। माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल तो नहीं है, टीम बी से दुआ सुनते हैं। आप हमें छींकने वाले का जवाब देने की दुआ सुनाए। अब्दुल्ला भाई ने छींक है, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। फिर आप क्या जवाब देंगे अफान भाई? यरहमुकल्लाह। चल यरहमुकल्लाह बराबर वाले। यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह नहीं है, काफ बारीक वाला यरहमुकल्लाह। जी दोबारा बताएं। यरहमुकल्लाह। जी यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। जी यरहमुकल्लाह। जी यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाजरीन, इन्होंने भी दुआएं एक दुआ थी लेकिन सबने सुनाई तो दुरुस्त सुना दी है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों आप भी दुआएं सुना सकते हैं, कल प्रोग्राम में आप दुआएं भी सुना सकते हैं। आज जो हमने अरबी अल्फाज याद किए, अरबी जुमला याद किया, कौन सा था? अल-मुअमिनु इख्वा। खुब्स ताम और माइदा। ये अल्फाज भी आप हमें सुना सकते हैं। सवाल था सफ़ीउल्लाह किस नबी सलाम का लक़ब है? जिन्होंने जवाब दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सारे मिलके इनके लिए भी कहते हैं सुभान अल्लाह। जिन्होंने कॉल की इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।